कैसे देखते हैं इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर? क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना को? इंडिया आई गेस उसमें पॉपुलेशन में तो ज़रूर कर हम्म। देगा, बट अगर हम बात करें टेक रेवोल्यूशन की, टेक रेवोल्यूशन नहीं इंडिया को इतना ऊपर लेके आया। मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए मेजर फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही हैं उनके। एक तो रीज़न ये भी है कि रिलेशंस अच्छे हैं कंट्री से, ज़्यादातर वो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, इस वजह से इन्वेस्टमेंट आती है। जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना। आईटी हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है। उसमें जो इंडिया ने, एक तो जो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इट्स वेरी बेस्ट। आप यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। देखें, जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर कौन सी इकोनॉमी ज्यादा राइज कर रही है, इंडिया या फिर चाइना? अगर हम राइस के हिसाब से देखें, जो राइस कर रही है उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया आएगा, क्योंकि चाइना इज़ ऑलरेडी एट द टॉप। और उसका जब पीक में होने का एक ये नुकसान है कि आप उससे ज़्यादा राइस स्लोली करते हैं। बट कंपेयर दैट टू इंडिया, इंडिया पहले चाइना से बहुत नीचे था, बट उसका राइस का जो रेशियो है चाइना के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। जबरदस्त जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या चीजें देख रहे हैं कि जो कि चाइना की इकोनॉमी को जो कि टॉप पर थी, अभी राइज चल रहे, वहां पर लोगों के आप देख सकते हैं हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन जो उस लेवल पे, जो कि आज से कोविड-19 से पहले के जो कि कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट थी, दुनिया जितना उनको हर न्यूज़ पर टॉप टॉप रहते थे, दुनिया जिस तरह से उनके बारे में बात करती थी, लेकिन आज सेम बात इंडिया के बारे में की जाती है। कैसे देखते हैं इंडिया को आने वाले टाइम के अंदर? क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना को? नहीं, नहीं दे सकता। इंडिया अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है। मुझे नहीं लगता कि कुछ पोर्शन ऑफ सम पोर्शन ऑफ पीपल, अगर उनका थोड़ा सा पैसा है भी, तो वो चाइना को टक्कर नहीं दे सकते। अच्छा। अभी चाइना की, अगर अभी इंडिया की अगर आप देख लो जीडीपी, तो 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास आज। चाइना अभी 16 ट्रिलियन पे है। जब तक इंडिया 16 ट्रिलियन पहुंचेगा, चाइना 32 पे पहुंच जाएगा। नॉट इवन सिंगल फ्रेम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। जहाँ पर आप देखेंगे तो 2000 अगर एक 47 के अंदर, 1947 के अंदर हम और इंडिया दोनों अलग हुए थे ना। आज हम डाउनफॉल पे, लेकिन इंडिया कोशिश ट्राई तो कर रहा है। जिस तरह से अमेरिकन कंपनीज वहां पर आ रही हैं चाइना से शिफ्ट होकर, आपने ये न्यूज़ पे सुनी होगी, अगले भाई ने सुनी नहीं थी। तो क्या समझते हैं कि जिस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हमारे साउथ रीजन के अंदर एक ऐसे पावर को खड़ा किया जाए जो कि चाइना को टक्कर दे सकती है? आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा? इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है कि जो चीज म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने, बिल्कुल। जो चीज म्यारी होगी और जो लोग रियल रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात। ठीक है, उन्होंने अपना लोहा 2-3 सालों में, 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करें लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है वो ना। वो अपनी आवाम की तरक्की सोच रहा है, और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा। मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं, बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। सर, अबू धाबी देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है। पाकिस्तान हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, तो लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज नजर आते हैं। सर, यहाँ पर तो हमें इंटरेस्ट के रिलेशन नजर आता है, हमें यहाँ पर तो फायदा देखा जा रहा है। इंडिया के साथ ज्यादा ताल्लुकात क्यों बेहतर हैं? क्या इंडिया के साथ ज्यादा फायदा नजर आता है हमारी निस्बत? इंडिया ने, एक तो जो सबसे उनकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उनमें जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इट्स वेरी बेस्ट। आपको हर शॉप पे क्यूआर कोड, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रीलांसिंग में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं हमसे, जो कि पाकिस्तान में अच्छा होना शुरू हुआ था कोविड के बाद सिस्टम। अब मैं पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तानी मजबूरी है। और करना भी चाहिए। पाकिस्तान में ये सिस्टम बहुत अच्छा होना शुरू हुआ था, बट उसके बाद फ्रीलांसिंग पे कुछ टैक्सेस आए, इंटरनेट क्रैकडाउन्स आए, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आई, जिसकी वजह से हम कुछ बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर नहीं पाए। हमारी मार्केट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकी। बट अगर इंडिया में जाके देखें, इंडिया में एक तो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। चाइना जो है, अब आई डोंट थिंक कि वो उस तरह से लाइमलाइट से खुद को खुद साइड पे लेके गया, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जो काम हो रहा है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट रही है वहाँ शुरू से, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको अच्छी तरह से आइडिया वो क्या कर रहे हैं। लाइमलाइट से साइड पे वो इस वजह से इस वक्त हुए हैं कि लाइमलाइट में
जो इशू है अमेरिका, इसराइल एंड जो है पैलेस्टाइन का इशू, ये लाइमलाइट में है। बट जो मेन कंपैरिजन आप इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं, आई गेस जो मेन सुपर पावर्स होने वाली हैं आने वाले टाइम में, अब मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए मेजर फोर्सेस अट्रैक्ट कर रही हैं उनके। एक तो रीज़न ये भी है कि रिलेशंस अच्छे हैं कंट्री से, ज़्यादातर वो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, इस वजह से इन्वेस्टमेंट आती है। पर अगर आप चाइना के साथ इंडिया कम्पीट करवा रहे हैं तो कभी नहीं। चाइना की अगर क्राइसिस की बात करें, बीजिंग के अंदर देख रहे हैं कि बड़ी कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, बड़ी कंपनीज बंद हो रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही। अभी अगर चाइना की ग्रोथ देखेंगे तो वो इंडिया की मौजूदा टाइम के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है उसके चाइना के निस्बत। आपने गूगल अगर करेंगे तो आप देखेंगे इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसकी जीडीपी की ग्रोथ इंडिया उसकी ज़्यादा जा रही है इंडिया की। देखो ग्रोथ जो होता है ना, थोड़ा आप यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट आ गया तो मैं आपको बता, ग्रोथ ज़्यादा होने से ग्रोथ नहीं होती। आप देखो कि चाइना की होगी 3% या 4% ग्रोथ होगी, इंडिया की 10% भी हो ना, तो वो आप कभी आपने कोई गेम अगर शुरू की होगी तो शुरू में लेवल तेज़ी से बढ़ते हैं, ऊपर जाकर स्लो स्लो बढ़ने लगे। यूएस का भी 2% 3% इतना जीडीपी ग्रोथ है, तो क्या वो डेवलपिंग नहीं है? डेवलप नहीं है, डेवलप्ड है। चाइना भी डेवलप्ड है, उसकी ग्रोथ रेट बेशक इंडिया से कम है, इंडिया की डबल है। देखिए ना, मैंने आपको बताया है, जिसने इतना बड़ा मुआहदा किया है, जितने सारा कुछ किया, आखिर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की सोच के की है ना। उसको क्या पाकिस्तान नजर नहीं आता था? सब कुछ नजर आता था, मगर पाकिस्तानियों ने अपना इमेज इतना खराब किया है, इतना धोखा दिया है सबको। दुबई में देख लें, अभी सऊदीया में देख लें, अभी हज के मौके पे देख लें, हमने अपना मियार इतना गिरा दिया है। अब हमारा सगा बाप हम पे एतमाद नहीं करता, सगा भाई एतमाद नहीं करता। तो भाई अगर वो देखे इस चीज़ पे, अब हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मुसलमान मुल्क एक हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मगर ये भी तो देखें ना कि हिंदुस्तान में अकेले हिंदू तो नहीं रहते ना। सही बात है। एक किस्म का वो भी मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। मुस्लिम तो नहीं है, वो सेकुलर कंट्री है। भाई सेकुलर कंट्री मतलब है कि बराबर है ना सबके लोग, उसके हिंदुओं के भी उतने राइट्स हैं, ईसाइयों के भी उतने ही हैं, सबके उनके बराबर है। सही भी कह रहे थे तो गलत भी कह रहे, गलत कह रहे ने। ठीक है। ये क्या मसला है, ना गरीब खा सकता है, ना बच्चे की फीसें दे सकता है, हर चीज महंगाई है, ठीक है। गरीब किधर जा रहे, इतना बिल आ रहे हैं, इतना हर चीज आ रही है, रोटी पूरी कर ले में बड़ी बात है गरीब बंदा, ठीक है। ये सारे एको जगह लड़े है, इमरान खान सने, नवाज शरीफ सने, गद्दारी सने, हर चीज ये सारे एको है, लड़े है, उठे बह के खा रहे थे, बक्खो बक्खो कहना मेरा बोझा पड़े मैं लिख लूँ, वो कहना बोझा मेरा पड़े मैं लिख लूँ। गरीब कितने जाएगा, गरीब जी मर गया।